ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 13वें अध्याय में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शरीर व आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया था। इस अध्याय में वे प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का विस्तृत ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति रूप में ब्रह्मा जी विभिन्न योनियों द्वारा बहुत से जीव जंतु प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। उन प्राणियों को में बीज देने वाला पिता मैं हूँ। मैं सब में चेतना का, आत्मा का बीज देता हूँ। इस प्रकार प्राणी की उत्पत्ति होती है और प्राणी को, आत्मा को शरीर से बांधने वाला ये तीन गुण होते हैं। क्योंकि ये तीन गुण कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आत्मा और शरीर एक रूप होकर कर्म करती है, तो ये उन दोनों को बांधे रखती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों में सत्व गुण प्रकाश युक्त, निर्मल, सुख देने वाला होता है तथा मनुष्य में आत्मिक सुख की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करता है। रजोगुण पैशन सब प्रकार के भोग व सुविधा से युक्त जीवन की कामना को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को से परिश्रम कराता है। मनुष्य कभी कभी भ्रमित हो जाता है, अशांत हो जाता है, क्योंकि इच्छा व कामना की तो कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार रजोगुण कर्म फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य से कर्म कराता है। तमोगुण यह सभी को मोहित करता है। अज्ञान से व मोह से तमोगुण सभी को मोहित करता है। अज्ञानी मनुष्य इसमें बंधकर आलस्य को, अकर्मठता को प्राप्त हो जाता है। शरीर के लिए श्रम करना तो बहुत आवश्यक है, तभी मनुष्य स्वस्थ रहता है। शरीर में आलस आ जाने से मन में भी आलस आ जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शिथिलता आ जाती है, प्रमाद की स्थिति आ जाती है और मनुष्य को नींद भी ज़्यादा आती है। इस प्रकार तमोगुण आलस्य, प्रमाद और निद्रा प्रदान करने वाला होता है। इन तीनों गुणों के संयोग का संयोग मनुष्य में होता है। इन तीनों गुणों का ही संयोग मनुष्य में होता है और जो गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है हम उसको वैसा ही मानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहीं भी इन गुणों को मोह माया या मृग तृष्णा रूप नहीं कहा, क्योंकि ये तो यथार्थ है और ना ही उन्होंने किसी एक गुण को अच्छा या बुरा कहा है, क्योंकि समाज में सभी गुणों की आवश्यकता है। यदि सभी सात्विक हो जाए तो देश की रक्षा कौन करेगा, उन्नति कौन करेगा। हमारे धर्म गुरुओं ने महाभारत के युद्ध के विनाश को देख के अहिंसा की, युद्ध की को न करने की, सात्विक होने की शिक्षा दी। परिणामतः हम लोगों ने धीरे धीरे युद्ध करना छोड़ दिया और हम लोग गुलाम हो गए, क्योंकि युद्ध करना तो हमने छोड़ा था, सामने वाले तो नहीं, हमारे पे आक्रमण करने वाले तो युद्ध करना नहीं छोड़ा था, तो हम लोग गुलाम हो गए क्योंकि हम अपनी रक्षा करना ही भूल गए, हमने अपनी रक्षा करना ही छोड़ दिया। जबकि गीता में श्री कृष्ण ने सत्य व धर्म को बचाने के लिए युद्ध अनिवार्य बताया है, क्योंकि शांति लाने के लिए भी युद्ध करना ही होता है। फिर जब युद्ध होता है वहीं पे प्रोग्रेस होती है, वहीं शांति स्थापित होती है और वहीं प्रोग्रेस होती है, क्योंकि युद्ध मनुष्य को पूरी तरह से सजग कर देता है। उसका आलस्य समाप्त हो जाता है और वो उसकी मानसिक मस्तिष्क का पूरी तरह से कर्म करने लगता है, काम करता है, तो वह हर क्षेत्र में विकास करता है। इसलिए युद्ध को जितना बुरा कह दिया उतना नहीं है, पर आजकल तो युद्ध बहुत ही भयंकर हो जाए। उस समय श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे, अर्जुन स्वयं ही तमोगुण से घिरे हुए थे, वो अज्ञान से, मोह से घिरे हुए थे। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि तू युद्ध कर और युद्ध करके तू ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा और एक अच्छे शासन, समृद्ध शासन का राज्य करे, राज्य पे शासन करेगा, जो कि रजोगुण हुआ। फिर वो कहते हैं कि या तो फिर अथवा तू मृत्यु को प्राप्त करेगा और परमधाम आएगा। इसके लिए तू सारे कार्य मुझको अर्पित कर दे। जब कोई सारे कार्य ईश्वर को अर्पित करता है तो वो अन्याय तो नहीं कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अहिंसा जरूर कर सकता है,
गीता में कहीं भी ये भाव नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दे। यहाँ तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शिक्षा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही समझा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि मनुष्य का सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है तो उत्तम कार्य करने वाला देवलोक को स्वर्ग को प्राप्त करता है। यदि उसका मृत्यु के समय सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है, यदि मृत्यु के समय रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, तो आत्मा उन मनुष्यों के बीच जन्म लेती है जो कर्म कर रहे होते हैं, आस्तिक मनुष्य जो होते हैं, कर्म के प्रति जिनमें आस्तिकता होती है। और यदि तमोगुण बढ़े हुए होते हैं मृत्यु के समय, तो वो छोटे कम बुद्धि वाली योनियों में, अर्थात पशु में, कीट आदि योनियों में जन्म लेता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी मनुष्य इन गुणों को ही कर्ता मानता है और अपने को अकर्ता मानता है, और ये गुण ही मनुष्य से कर्म करा रहे हैं ऐसा समझता है, और इससे परे परम पिता परमात्मा को देखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। जो इन गुणों के परे मुझे देखता है, इन गुणों में कर्ता भाव अपना नहीं रखता है। इस प्रकार श्री कृष्ण तीनों गुणों से ही कर्तापन को समाप्त करने को कह रही हैं, जिससे कि सात्विक गुण से युक्त पुरुष प्रशंसक से अभिमानी अहंकारी ना हो जाए, तो इसलिए कर्म का फल वो ईश्वर को दे दे। रजोगुण से युक्त पुरुष को का चंचल अशांत मन तथा परिश्रम का फल ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार तमोगुण से युक्त मनुष्य को भी अपना अज्ञान व मोह ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण एक ओर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और दूसरी ओर निष्काम कर्म, बिना कामना के कर्म करके ईश्वर में पूर्ण समर्पण करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बता रहे हैं। अतः गीता का अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यह कई जगह विरोधाभासी प्रतीत होता है। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किन उपाय से पुरुष तीनों गुणों को पार कर सकता है, कैसे करेगा, और इसको जो इसे पार कर लेता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका कैसा आचरण होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य सद्गुण के प्रकाश को सद्गुण के प्रकाश को, सद्गुण के सुख को, रजोगुण के पैशन को, कार्य प्रवृत्ति को, तथा तमोगुण के मोह को और अज्ञान को, अकर्मठता को प्राप्त होने पर न बुरा समझता है, न प्राप्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, इच्छा करता है, तीनों गुणों के प्रति एक समान भाव रखता है, साक्षी भाव रखता है, दृष्टा भाव रखता है, तो वह इन तीनों गुणों को पार कर सकता है। और जो मेरे को ईश्वर को मन में रखता है, और ऐसा पुरुष, ऐसा सत्पुरुष जो ऐसा होता है, वो स्वार्थ और अभिमान उसमें नहीं होता है, और वह धैर्य युक्त पुरुष होता है। सुख दुख, मान अपमान, मिट्टी स्वर्ण, मित्र शत्रु सब में समान भाव रखता है। वह प्रशंसा निंदा में भी समभाव रखता है, और वो तीनों गुणों से परे होता है, तो उसे गुणातीत भी कहते हैं। वह निष्ठापूर्वक भक्ति करता है तो मुझे परम ब्रह्म, परम आनंद, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। इस अध्याय में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। ओम।